तो सबसे पहले हमने क्या लिया, क्लोरोफॉर्म, यानी उसकी रिएक्शन कराया क्लोरोफॉर्म के साथ। यहाँ पे लिया हमने, जैसे क्लोरोफॉर्म है, तीन इसमें सीएल लगे। तीनों सीएल कैसे हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव में खींचने वाले हैं। इनमें क्या माइनस आई इफेक्ट है तीनों में, आप जानते हैं ना, माइनस आई इफेक्ट होता है। तो इलेक्ट्रॉन को खींचेंगे तो ये बॉन्ड आपका वीक हो जाएगा, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड इट इज वीक ड्यू टू माइनस आई इफेक्ट ऑफ द 3Cl एटम। तो जैसे ये वीक होगा तो हम ये कहेंगे ये आपका NaOH का OH इसको निकाल लेगा और उसमें माइनस चार्ज आ जाएगा, किस पे, कार्बन पे, सीधा कार्बन आयन बन जाएगा और जिससे आपकी 3Cl एंड इट इज कन्वर्टेड इनटू H2O प्लस Na पॉजिटिव। फिर क्या हुआ है, यहाँ से Cl निकल जाता है, ये Cl आपका निकला तो यहाँ पर क्या हो गया, कार्बन से Cl और Cl यहाँ पे क्या हो गया, कार्बन बन गया, सीधा कार्बन क्या बन गया, कार्बन। इस कार्बन को क्या बोलते हैं, डाइक्लोरोकार्बन। इसका नाम क्या है, डाइक्लोरोकार्बन, DCC। इसका नाम क्या है, डाइक्लोरोकार्बन। तो डाइक्लोरोकार्बन जो आपका इंटरमीडिएट बन जाता है, ये फर्दर आपके फिनोल पर रिएक्शन करेगा। मैं बाद में इसको नोट कर लेना, बाद में नोट कर लेना। सबसे पहले हम फिनोल लेते हैं, देखिए दिस इज द फिनोल। और आप जानते हैं कि फिनोल की ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन कैसी होगी, इलेक्ट्रॉन रिच होगी, क्योंकि फिनोल कैसा है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, जैसे ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो बढ़ा रहा है, कहाँ पे बढ़ा रहा है, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे। तो ऑर्थो पोजीशन पे जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी बढ़ेगी और ये इट कैन अटैक टू दिस डाइक्लोरोकार्बन। ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होती है, कैसी होती है, डाइक्लोरोकार्बन जो भी आपकी होती है, दिस इज द इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। So lone pair a negative charge of this ortho position, it can attach to this dichlorocarbon और फॉर्मिंग कार्बोनाइन बनाएगा। क्या बनाएगा, फॉर्मिंग कार्बोनाइन। तो आप देखेंगे यहाँ पे एक कार्बोनाइन बन गया, इस तरह से को ठीक से कर देते हैं। कार्बोनाइन जब आपका कार्बोनाइन बनेगा, कैसा बनेगा, ये ऐसा हो गया, ये ऐसा हो गया, डबल बॉन्ड, ये आपका O हो गया और H हो गया, दिस इज द पॉजिटिव चार्ज। और यहाँ पे क्या होगा, दिस इज द हाइड्रोजन एटम, दिस इज C, और यहाँ पे L हो गया और यहाँ पे L हो गया, यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव। अब देखिए नेगेटिव चार्ज इज एक्टिंग एज ए बेस, किसका काम कर रहा है, बेस का तरह काम कर रहा है, एक्टिंग बेस। जैसे आपका होता है ना सोडियम एथॉक्साइड, सोडियम एथॉक्साइड आपने सुना होगा। तो सोडियम एथॉक्साइड पे यह मान लीजिए आपका ये भी बेस होता है। बेस क्या होता है, कार्बन, जैसे गिग्नार्ड एजेंट हुआ एग्जाम्पल के लिए MgCl होता है। तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आता है ऑन द कार्बन एटम। तो नेगेटिव चार्ज वहाँ पे ऐसा आ रहा है इस पे, तो एज ए न्यूक्लियोफाइल की तरह इसको यूज करते हैं। अगर ये स्ट्रांग हो जाता है, इट इज एक्टिंग एज ए बेस, बेस की तरह काम करता है। सिमिलर है आपको, देखिए नेगेटिव चार्ज ऑन द कार्बन एटम, तो ये एक्टिंग एज ए बेस, किस तरह काम कर रहा है, बेस। या मान लीजिए आपने देखा होगा एल्डोल कंडेंसेशन, एल्डोल कंडेंसेशन आपने देखा। तो एल्डोल कंडेंसेशन में हमने NaOH से जब रिएक्शन कराया, इट इज कन्वर्टिंग कार्बोनाइन, किसमें कन्वर्ट होगा, कार्बोनाइन। तो ये कार्बोनाइन क्या कर सकता है, ये कहीं से भी H+ आयन को ले सकता है। देखिए H+ आयन को जो ले लेगा तो हम कहेंगे इट इज एक्टिंग एज ए बेस। तो फर्दर इट इज कन्वर्टिंग इनटू एसीटोन। देखिए तो यहाँ पर सिमिलर सिचुएशन है, इट इज एक्टिंग एज ए बेस, और यहाँ पे ये कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड वीक है, किसके कारण, ये बॉन्ड आपका ऐसा टूट सकता है, क्योंकि हमें ऑक्सीजन को न्यूट्रल करना है। तो पहला पॉइंट क्या है कि ऑक्सीजन इट इज गोइंग टू न्यूट्रल more stable oxygen atom or it is full molecule, it is converting into aromatic system। अभी ये कैसा है, नॉन एरोमेटिक सिस्टम है, नॉन एरोमेटिक। तो जब यहाँ से अगर न्यूट्रल हो जाएगा और कार्बोनाइन भी न्यूट्रल हो जाएगा, बोथ द एलिमेंट दे आर न्यूट्रलाइज्ड बाय द एब्स्ट्रक्शन ऑफ हाइड्रोजन एटम एंड ब्रेकिंग ऑफ दिस pi bond, so it is converting into more stable neutral and aromatic system। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, न्यूट्रल में भी कन्वर्ट होगा, साथ में एरोमेटिक सिस्टम। तो देखिए ये क्या करेगा, नेगेटिव H को ले लेगा, और जैसे ही ले लेगा ये बॉन्ड ऐसा टूटेगा। तो H+ इज कमिंग ऑन दिस कार्बन एटम, और क्या होगा, और ये हाइड्रोजन यहाँ नेगेटिव चार्ज एंड दिस पॉजिटिव, दे आर मेकिंग pi बॉन्ड। तो ऐसा बन जाएगा ये मॉलिक्यूल आपका, कैसा होगा, जैसे आपका अभी जानते हैं, इट इज कन्वर्टेड इनटू, आपका OH में कन्वर्ट हो गया, और जिससे आपका C हो गया, जैसे H हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया, 2 Cl एटम हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो गया, इसके हम NaOH से फिर से रिएक्शन कराते हैं, इससे कराते हैं
2 मॉलिक्यूल ऑफ NaOH ले लेते हैं, तो जो Cl है, Cl क्या करेगा, आपने एक्वस NaOH लिया, कौन सा लिया, तो यहाँ पे ड्राइविंग फोर्स आप जानते हैं कि आपने सुना होगा, ये से उसको अलग कर देते हैं समझाने के लिए। चलिए इसको नोट कर लीजिए, बाद में समझाते हैं, चलो समझाना पड़ेगा इसको। तो हमारा क्या होता है कि यहाँ पे इसको भी हटा देते हैं, थोड़ा इसको रिमूव कर देते हैं तो समझ में आ जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि SN2 रिएक्शन आपने देखा होगा, दिस इज द SN2 रिएक्शन। SN2 रिएक्शन में क्या होता है, व्हाटएवर द न्यूक्लियोफाइल एनीवे इट इज एक्टिंग एज ए न्यूक्लियोफाइल, या बेस की तरह काम नहीं कर रहा क्योंकि हमने एक्वस एनिमल लिया है। तो इट ऑलवेज अटैक फ्रॉम द बैक साइड ऑफ द लिविंग ग्रुप, क्योंकि फ्रंट साइड से ये अटैक नहीं कर पाता है। क्यों, ये आता कहाँ से, बैक साइड से आता है। फ्रंट साइड से क्यों नहीं कर पाता, ड्यू टू द रिपल्सन बिटवीन द लोन पेयर ऑफ Cl atom and the negative charge of the oxygen atom of OH group. So it is always coming from the back side of the leaving group. Leaving कौन सा है, ये आपका दिस इज द लीविंग, ये कौन सा है, लीविंग ग्रुप। तो यहाँ पे एक ट्रांजिशन स्टेट बनेगी, HO बनेगा, इसी द ट्रांजिशन स्टेट, these 3 हाइड्रोजन एटम, और यहाँ पे क्या होगा, दिस इज द Cl। और बाद में क्या होगा, Cl आपका निकल जाएगा, -Cl, इट इज कन्वर्टिंग इनटू किसमें, OH हो जाएगा, और C और दीज हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन, तो मैथल एल्कोहल बन जाएगा। तो सिमिलर सिचुएशन है, देखिए आपका 2 हैलोजन एटम है, दे आर द लिविंग ग्रुप, कौन है, 2, तो 2 टाइम हम SN2 करा सकते हैं, कितने बार, 2 टाइम। 2 टाइम इसमें आपका SN2 हो सकता है, SN2 हो सकता है कितना, 2 बार कराएंगे, तो Cl दे आर कन्वर्टिंग इनटू OH ग्रुप, तो आपका देखिए OH में कन्वर्ट हो गया, कितने में कन्वर्ट हो गया, OH, और जैसे ही OH में कन्वर्ट हो गया, इसे आपका OH है, इट इज कन्वर्टिंग CH, और CH में OH, और दिस इज आपका OH, ठीक है, कितना हो गया। अब फिर क्या होगा, देखिए ये सिस्टम कैसा बन गया, हमने बताया था, व्हेन द 2 ऑक्सीजन एटम 2 OH ग्रुप दे आर अटैच्ड टू 1 कार्बन एटम, नेक्स्ट स्टेप इज द एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। तो वाटर मॉलिक्यूल का क्या हो जाता है, एलिमिनेशन हो जाता है। तो कैसे होगा वाटर मॉलिक्यूल का एलिमिनेशन, ये बॉन्ड आपका ऐसा टूटेगा, नेगेटिव चार्ज और ऑक्सीजन एटम एंड पॉजिटिव शुड कम एट द कार्बन एटम, तो ये आपका ऐसा जाएगा नेगेटिव, और इस हाइड्रोजन को ले लेगा, देखिए इट इज फॉर्मिंग वाटर मॉलिक्यूल। फाइनली इट इज कन्वर्टेड इनटू, किसमें कन्वर्ट हो गया, ये आपका देखिए दिस इज द OH हो गया, ये आपका दिस इज द OH, और यहाँ पे क्या हो गया, दिस इज आपका H में कन्वर्ट हो गया प्लस, इसका नाम है सैलिसल्डिहाइड, क्या नाम है, सैलिसल्डिहाइड। तो सैलिसल्डिहाइड का आपका फॉर्मेशन हो गया, सैलिसल्डिहाइड। चलिए इसको नोट कर लीजिए यहाँ तक।